बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज पुत्रदा एकादशी गुरुवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ विष्णु महापुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। बंधुओं, आपके यहाँ अन्न धन की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत संसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों में है, स्थावरों से अधिक सरीसृप आदि में और उनसे अधिक पक्षियों में है, पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व, यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश के समान उसकी शक्ति से व्याप्त हैं। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके चंचल तथा स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आशय हैं। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आशयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियां हैं, वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य आलंबनों से निष्प्रिय कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती, इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो। जो प्रसन्न वदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत शोभित हैं, अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हैं, जिनकी गिरवा शंख के समान और विशाल वक्षस्थल श्री वत्स सिंह से सुशोभित है, जो तरंगाकार त्रिवली और नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित हैं, जिनके लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं, जिनके जंघा एवं उरु समान भाव से स्थित है, मनोहर चरणारविंद सुघरता से विराजमान है। उन निर्मल पीतांबरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित श्रांग धनुष, शंख, गदा, खड्ग, चक्र और अक्षमाला से युक्त वरद और अभय युक्त हाथों वाले रतनमयी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ ना हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते स्वेच्छा अनुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर ना हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख,
चक्र, गदा और श्रांग आदि से रहित भगवान के स्फटिक, अक्ष, माला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करें। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करें। तदंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक अव्यव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। वह अपने से पूर्व यम, नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, विज्ञान ही प्राप्तव्य पर ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है। संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय है। मुक्ति लाभ में क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है। मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में असत भेद कौन कर सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो सनातन ब्रह्म में लय रूप मोक्ष है, मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ, सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थ का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें उसका वर्णन करूंगा। मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ नहीं पूछना। हे मुने, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निवृत्त हो गए। मेरा चित्त निर्मल हो गया। मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि, 3 प्रकार की शक्तियां जान गया तथा मुझे त्रिविध भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार से जान गया कि यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए अब मुझे अन्य बातों को जानने का कोई लाभ नहीं। हे महामुने, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वरण, धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूप समस्त कर्म जान लिए। हे विप्रवर, आप प्रसन्न रहें। अब मुझे और कुछ भी नहीं पूछना। हे गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधु जनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मैंने तुमको जो वेद सम्मत पुराण सुनाया है, उसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुंज नष्ट हो जाता है। इसमें तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरा गण का भी वर्णन किया है। आत्मा राम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्वर्ण्य विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र, वरण, धर्म और धर्म, वेद और शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निरूपण हुआ है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्यय आत्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। जिनके नाम
का विवश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्य को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कली कल्मश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तऋषि लोक, लोकपालगण, ब्राह्मण आदि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, शब्द आदि विषयों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है, जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, रूप रहित और पाप नाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।